नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। अमेरिका ने हाल ही में इराक पर बमबारी की है और अमेरिका ने कारण बताया है कि बमबारी का प्रमुख कारण न्यूक्लियर बम बनाए जा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को सफल नहीं होने देंगे। किसी भी हालत में इराक को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं करने देंगे और इराक द्वारा न्यूक्लियर बनाने का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मानवता के खिलाफ है और जहां मानवता के खिलाफ कदम होगा वहां अमेरिका मजबूती के साथ खड़ा होगा। ऐसे में इराक द्वारा परमाणु प्रोजेक्ट घोषित किया जाना और परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया मानवता के खिलाफ है, जिसके कारण अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसकी चर्चा भी चारों तरफ हो रही है। भारत के खिलाफ जो एडवाइजरी अमेरिका द्वारा जारी की गई है उसे आपके और हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ क्या एडवाइजरी जारी की है। इस रेप वायलेंस एंड टेररिज्म यूएस सडनली अपडेट ट्रैवल एडवाइजरी, ये जो है वो आप एक न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें कहा है कि भारत में इस समय रेप की और वायलेंस की घटनाएं बढ़ने के साथ आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके कारण जो यूएस के लोग इंडिया के भीतर है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही जो लोग अमेरिका से इंडिया ट्रेवलिंग कर रहे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी है। जो टूरिस्ट है उन्हें भी इस एडवाइजरी को फॉलो करना है। साथ ही यूएस के जो ऑफिशियल्स इंडिया में है यानी भारतीय दूतावास में जो काम कर रहे हैं उनको भी इस एडवाइजरी को फॉलो करना होगा। ये एडवाइजरी यूएस द्वारा जो जारी की है, इस एडवाइजरी के जारी किए जाने के बाद भारतीय सत्ता पक्ष विपक्ष के हाथ एक बार फिर आ गया है। विपक्ष एक बार फिर दावा कर रहा है कि भारत सुरक्षित नहीं है। हम बार बार बता रहे थे कि भारतीय महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जिसके कारण अमेरिका द्वारा ये एडवाइजरी जारी की जा रही है और इसे लेकर भारतीय मीडिया में भी कुछ खबरें आना शुरू हो गई है। आपको ऐसी कुछ खबरें दिखाते हैं। यूएस ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा ना करने की दी सलाह। तेजी से बढ़ रहे रेप के मामलों को बताया वजह। ये एक खबर है जिस खबर को आप देख रहे हैं और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका ने अपनी महिलाओं को भारत में अकेले यात्रा करने से बचने के लिए कहा है। उनकी एडवाइजरी में ये बताया है कि महिलाएं अकेले यात्रा ना करें और ये जो एडवाइजरी है उसका कारण बताया है कि भारत में रेप के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण महिलाओं को अकेले यात्रा नहीं करनी है। हालांकि आपको ये खबर देख के लग रहा होगा कि ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ, काफ़ी हद तक ये सत्य भी हो सकता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिका इस तरह के कुछ काम कर चुका है। हम उनकी भी जानकारी देंगे कि अमेरिका ने ऐसे काम कब और क्यों किए थे। अमेरिका द्वारा ट्रैवलिंग को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है वो पूरे भारत के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा राज्यों के साथ बॉर्डर इलाके के लिए है। हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे किन राज्यों के लिए इस प्रकार की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने यात्रियों से और साथ ही जो ऑफिसर्स है उनको जो एडवाइजरी जारी की है उनको इस बात से भी अवेयर किया है कि सैटेलाइट फोन और जीपीएस डिवाइस रखने पर लाखों का जुर्माना। यानी उनको साफ तरीके से मना कर दिया है कि भारत में अगर आप किसी जगह पर घूम रहे हैं तो अपने साथ में सैटेलाइट मोबाइल और जीपीएस डिवाइस को ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए $2 लाख या 3 साल की जेल हो सकती है। ये हाल ही में भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी और एडवाइजरी जारी करके कहा था कि अगर कोई विदेशी नागरिक किसी भी देश का हो, भले वो अमेरिका का हो या फिर हमारे दुश्मन देश का हो, किसी भी देश का नागरिक हो, अगर उसके पास सैटेलाइट मोबाइल है और साथ में जीपीएस डिवाइस है तो उसके ऊपर $2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और साथ में ही 3 साल की जेल हो सकती है, या दोनों में से कोई एक। जो कंडीशन आपको पता ही है, जो लॉ का नियम होता है उस लॉ के नियम के अकॉर्डिंग तो मिनिमम आपको $2 लाख का जुर्माना होना तय है। तो ऐसे में ये भी मेंशन किया है। लेकिन आपके मन में ये सवाल अब भी आ रहा होगा कि अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी में कौन से स्टेट्स को डाला है जहां पर अपने लोगों को यात्रा करने के लिए मना किया है। तो वो स्टेट आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का जो बॉर्डर इलाका है उस बॉर्डर इलाके में जाने के लिए मना किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर में भी जाने के लिए मना किया है। यूनियन टेरिटरी जो है वहां जाने के लिए मना किया है। इसके अलावा जो कुछ सेंट्रल और ईस्ट के राज्य हैं उनमें जाने के लिए मना किया है, जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय और ओडिशा, इनमें जाने के लिए मना किया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि अगर इन राज्यों की आप यात्रा कर रहे हैं तो पहले परमिशन ले और परमिशन लेने के बाद यात्रा कीजिए।
इसका कारण भी बताया है कि ऐसा क्यों करना है। साथ ही उन्होंने मणिपुर के लिए स्पष्ट तरीके से मना किया है कि आप मणिपुर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में मणिपुर की यात्रा करने से आपको इस समय बचना होगा। अमेरिका द्वारा जिन राज्यों की यात्रा करने से मना किया है उनमें जो प्रमुख कारण बताया वो बताया है, नक्सलाइट आर एक्टिव इन लार्ज एरिया ऑफ इंडिया दैट स्पैम फ्रॉम दी ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड नॉर्थर्न तेलंगाना थ्रू दी वेस्टर्न बंगाल। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक जो लाइन है उस लाइन में नक्सलाइट जो है वो नक्सलाइट काम कर रहे हैं, एक्टिव है, तो ऐसे में आपको यात्रा नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड, अटैक अगेंस्ट दी ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू अकर इन रूरल पार्ट्स ऑफ दी छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर विद तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल ओडिशा एंड साउथ वेस्ट एशिया ऑफ ओडिशा। यहाँ पर ऑफिसर्स के साथ अटैक की गई है। हम यहाँ पे कुछ जो नेता लोग टाइप है, हालांकि उनको नेता तो नहीं कहेंगे, कुछ टच मुच्चे जो होते हैं वो टच मुच्चे कभी एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं, कभी कलेक्टर को, और साथ ही कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं और हम उनको हीरो मान रहे हैं। तो देख लीजिए भाई, अगर आप ऐसे लोगों को हीरो मान रहे हैं तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। अंजाम ये हो रहा है कि अमेरिका जैसा देश एडवाइजरी जारी करके बता रहा है कि वो अपने जो ऑफिसर्स है, जो सरकारी अधिकारी है, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप वहाँ की यात्रा करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसका प्रमुख कारण जो है वो प्रमुख कारण हम खुद है और हमारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे टुचमुचे लोगों का समर्थन करते हैं और हर दिन वायलेंस करते हैं। तो इस वायलेंस से बचने के लिए उसने साफ तरीके से मना किया है। नेताओं की इस तरह की घटिया हरकतों को अगर जारी रखते हैं तो आने वाला समय क्या होगा, इससे हमारे पर्यटन पर कितना प्रभाव होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस प्रकार की एडवाइजरी पहली बार जारी की है, क्या इससे पहले अमेरिका ने कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने जनवरी 2008 में एक नया स्तर आधारित सिस्टम शुरू किया और जो स्तर था वो स्तर था लेवल 2 एक्सरसाइज इंक्रीज क्वेश्चंस, और इसी लेवल के बेसिस पे ये एडवाइजरी जारी हुई है जो 2018 में जारी की थी। और उसका कारण बताया था अपराध और आतंकवाद, जो इस वक्त भी बताया जा रहा है कि अपराध, रेप हो गया, वायलेंस हो गई, ये अपराध है, और साथ में टेररिज्म को भी डाल दिया है। तो ये कारण बताया था, प्रेजेंट में भी यही कारण है और इसी कारण के चलते आपको बताया, अपने नागरिकों को बता रहा है कि आपको इस समय इंडिया की यात्रा नहीं करनी है। तो ऐसे में हमारे देश में क्या होना चाहिए वो हमें तय करना है। अगर हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है तो फिर हमें हमारे ऑफिसर्स है उनके साथ सही से बिहेव करना होगा, और अगर हमें पर्यटन से दूर होना है तो ऐसे में हम जिस ढंग से चल रहे हैं उस ढंग पर आगे भी कंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि यूएसए 2014 के बाद कर रहा है, उससे पहले तो यूएसए बहुत सही से व्यवहार कर रहा होगा और भारत में जो माहौल है वो बहुत बढ़िया माहौल होगा। और बढ़िया माहौल में तो उस टाइम तो अमेरिका के नागरिक ऐसे ही आते जाते रहे होंगे, और अमेरिका जो प्रेजेंट में एडवाइजरी जारी कर रहा है इस प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की होगी। अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके मन में है तो उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो आपको बता दें कि साल 2002 में भारत पाक तनाव और संभावित युद्ध के कारण एक एडवाइजरी जारी की थी और गैर जरूरी यात्रा टालने के लिए। अगर जरूरी नहीं है, आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं तो भारत ना जाए, ऐसा अमेरिका ने 2002 में कहा था। 2008 में मुंबई हमले, जिन्हें हम ताज अटैक के नाम से जानते हैं, उस ताज अटैक के बाद यात्रा में देरी करने की सलाह दी थी कि इस वक्त आप यात्रा ना करें, रुककर यात्रा करें, क्योंकि भारत में आतंकवाद फैला हुआ है। 2009 में आतंकवादी खतरा, सतर्क रहने और मार्ग बदलने की सलाह दी थी। मार्ग बदलकर यात्रा करें, तय मार्ग से यात्रा ना करें। और 2013 में विदेशी महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं को विशेष सतर्कता की सलाह। जब 2012 में दिल्ली में दामिनी कांड हुआ था तो दामिनी कांड के बाद महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा था। और वर्जेंट में जो रेप की एडवाइस डाली जा रही है उस एडवाइस का मुख्य कारण 2012 का दिल्ली का दामिनी गैंगरेप है, जिसके कारण प्रेजेंट में भी इस तरह की एडवाइजरी जारी हो रही है। ये अगर कोई वर्तमान सरकार से इसको जोड़कर देखता है तो फिर वो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये 2012 में कंटिन्यू कर चुका है और जो कंटिन्यू उसने जो डाला है उसी को वो वापस कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट में जो एडवाइजरी जारी की है उसमें कुछ और चीज़ें भी, भारत सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है सैटेलाइट मोबाइल और जीपीएस की, उसको भी डाला है, और साथ में 2013 की एडवाइजरी को भी डाला है, और साथ ये भी बताया है कि वहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि
इस वक्त ईस्ट एशिया में ईरान, इराक के अलावा पाकिस्तान में भी कुछ तनाव चल रहा है, जिस तनाव के कारण हो सकता है कि भारत में भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सके। और इस समय तो एशिया में खासतौर से अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में तो अमेरिका खुद ही बमबारी कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका को पता है कि आने वाला समय क्या हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये एडवाइजरी जारी की है। अगर किसी को लगता है कि ये भारत सरकार के विरुद्ध है तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एडवाइजरी वास्तव में उन लोगों के और उन टचमुची नेताओं के विरुद्ध है जो हमेशा माहौल बिगाड़ देते हैं और भारतीय ऑफिसर्स है उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।